अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करें कि स्ट्राइप अकाउंट यूएसए की मार्केट में किस तरीके से बनाना है हमने। स्ट्राइप बेसिकली आपके पास एक पेमेंट गेटवे है और मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट अटैचमेंट के साथ। वेबसाइट हमारी है उसके साथ अटैच करना है, आपने अमेजोन के साथ करना है, आपने शॉपिफाई के साथ करना है। तो सबसे पहले आप stripe.com को ओपन कर लेंगे गूगल पे जाके। उसके बाद आप साइन इन को क्लिक करेंगे। साइन इन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके न्यू टू वॉइस क्रिएट अकाउंट को आप ऑप्शन क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे सबसे पहले ईमेल एंटर करनी है। मैं ईमेल एंटर कर, फुल नेम ऑफ द पर्सन जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। कंट्री हमारी यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। पासवर्ड हमने एंटर किया। क्रिएट अकाउंट, उसके बाद आपने जीमेल की वेरिफिकेशन करनी है। लेट्स सी हमें जीमेल रिसीव हो गई होगी। स्ट्राइप वेरीफाई योर ईमेल, ऐड बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस लोकेशन यूनाइटेड स्टेट हमने डाला, टाइप ऑफ बिजनेस कंपनी है हमारे पास, स्ट्रक्चर सिंगल मेंबर एलएलसी है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ये इसकी सिलेक्शन सही तरीके से करनी है। मोस्टली अगर आपकी एलएलसी कंपनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी होती है। सिंगल मेंबर का मतलब ये होता है कि उसका डायरेक्टर शेयर होल्डर वो एक ही बंदे का नाम होगा। और मल्टी मेंबर्स का मतलब ये होता है कि जब किसी लाइसेंस के अंदर उसके मल्टीपल शेयर होल्डर्स हों या एक से ज़्यादा बंदों का नाम लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि वो मल्टीपल मेंबर्स आपके पास एलएलसी है। ये हमारे पास सिंगल मेंबर एलएलसी आ गई। उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लीगल बिजनेस नेम हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जो आपके पास एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नेम होगा वही आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ये नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नेम ऑप्शनल, बिजनेस नेम ऑप्शनल का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो नेम एंटर करेंगे वही नेम आपकी इनवॉइस के ऊपर जो है ना वो प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पे हम वही बिजनेस नेम, एक हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट इसकी कौन सी है। ये हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट है इसकी। बिजनेस नेम जो है वो हम ये वाला एंटर कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे एड्रेस लिखना है। इसका एड्रेस हमारे पास नीचे आ गया, ये हमने एंटर कर दिया। इसको अपार्टमेंट नंबर या कुछ और एंटर करना चाहता हूँ वो भी एंटर कर देंगे। इंडस्ट्री की हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्टिंग योर इंडस्ट्री हेल्प्स। ओके, इसमें लेट्स हम रिटेल कर देते हैं। सॉफ्टवेयर है, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, होम इलेक्ट्रॉनिक्स है, अदर मर्चेंडाइज, फूड एंड ड्रिंक। वेबसाइट इसकी हमारे पास वेबसाइट भी इसकी हमारे पास अवेलेबल है। लेट मी सी, हमने यहाँ पे इसको फिलअप कर दिया। यही इसको फिलअप करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे आप इसको आगे आते जाएंगे ना, यहाँ से ये देखें ये चीजें आपके पास फिलअप हो गई, ये ब्लू में आ जाएंगे कि ये अब ब्लू प्रोसेस के अंदर है। बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पब्लिक डिटेल्स आ जाएंगी, एड योर बैंक आ जाएगा, स्केर योर अकाउंट आ जाएगा, एड एक्स्ट्रा, रिव्यू एंड फिनिश, ये सारा। वेरीफाई योर पर्सनल डिटेल्स, सिंगल मेंबर है तो हमारे पास एक ही नेम जो है वो यहाँ पे आएगा। ईमेल हमने दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ इसकी चेक करते हैं क्या है। यहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ के डॉक्यूमेंट्स है वो आप डालें। इनके साथ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई से हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वो आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, आपके पास बिजली का बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है। तो वो वाले डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। मैं बैंक स्टेटमेंट को लेट्स अज्यूम में ओपन कर लेता हूँ। ओके, मेक श्योर ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी है ना सारी आप एक पेज पे पहले से जो है ना वो लिख लीजिएगा। स्टेट एड्रेस हमारे पास आ गया। फोन नंबर यूएसए का है, फोन नंबर हम यूएसए का प्रोवाइड कर देंगे। वैसे आपको इसे भी दे सकते हैं। यहाँ वो आपसे कह रहे हैं कि लास्ट 4 डिजिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसको हम एसएसएन नंबर कहते हैं। एसएसएन नंबर हमारे पास बेसिकली यूएसए नेशनल वालों का होता है। ये हम जो है वो यूएई की डिटेल्स के ऊपर हम यूएसए का अकाउंट बना रहे हैं। मींस के जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं वो यूएई में यूएई में रहते हैं और उनकी एलएलसी, उनका बिजनेस जो है वो यूएसए के अंदर है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर, provide a government issued ID number instant. We are required to collect this information to satisfy regular collection. Means कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास SSN नंबर नहीं है तो फिर आप जो है वो गवर्नमेंट इशूड ID नंबर जो है ना वो आप यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करें। लेट्स अज्यूम हम इसको क्लिक कर लेते हैं। उसमें हमारे पास ओके, टू वेरीफाई आइडेंटिटी you will need to know your emits ID if you are a UAE national or resident, otherwise a passport number। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मैंने UAE की सिलेक्शन की है यहाँ से AE में, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यूएई नेशनल हैं या रेजिडेंट हैं तो आप जो है वो यहाँ पे एमिट्स आईडी नंबर जो है वो उसको यहाँ पे एंटर करें। एंटर कर दिया यहाँ पे ए का एमिट्स आईडी नंबर, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया पब्लिक डिटेल्स। दिस इंफॉर्मेशन में बी विजिबल इन पेमेंट स्टेटमेंट्स, इनवॉइस एंड रिसीप्ट। सिलेक्ट अ स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द, इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे कौन सा नाम जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं कि जो आपके स्टेटमेंट के ऊपर। ये थोड़ा सा आपने सोच समझ के सिलेक्शन करनी है इसकी, क्योंकि आगे जाके जब हम इसका बैंक अटैच करेंगे और आपके पास अगर उस लीगल कंपनी नेम का बैंक नहीं है तो फिर यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन आपके पास होती है बैंक स्टेटमेंट अटैच करने की, बैंक अकाउंट। एक तो जिस नाम पे आपकी एलएलसी बनी हुई है, दैट इज नंबर 1। नंबर सेकंड जो है
जिस नाम का आपका पर्सनल का बैंक अकाउंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। और नंबर 3 ये जो आप यहाँ पे जो लिखेंगे ना, तो वो भी आप इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गाता जनरल ट्रेडिंग ही यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें गाता जनरल ट्रेडिंग हमारे पास आ गया। अगर मैं इसको गाता डेयरी की सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास गाता डेयरी की ऑप्शन आ जाएगी। तो मेक श्योर के इसकी सिलेक्शन आपने सही से करनी है। हमने ये वाली सिलेक्शन कर दी इसकी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन गाता भी है, गाता GN भी है, ओके हम यहाँ पे गाता डाल देते हैं, दैट्स फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास। कस्टमर सपोर्ट फोन नंबर हम वही डाल देंगे। शो फोन नंबर रिसीव्ड एंड इनवाइसेस, ये आपकी अपनी मर्जी। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो बिल के ऊपर आपका जो नंबर है वो नहीं आएगा। अगर इसको ऑन रहने देते हैं तो ये आपका नंबर बिल के ऊपर या रिसिप्ट के ऊपर उसमें शो होगा। नंबर हमने लिख दिया। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट एड्रेस, ये हमने वही वाला रहने दिया कि जो हमने पहले दिया था। कंटिन्यू करेंगे। ये पब्लिक डिटेल्स खत्म हो गई, यहाँ से हमें ऐड योर बैंक में लेके आ जाएगा। बताऊंगा किस तरीके से आपका अगर पाइनियर का आपका अकाउंट है, पाइनियर के अकाउंट के अंदर आपके पास राउटिंग नंबर भी आएगा, उसमें आपका अकाउंट नंबर भी आएगा। USA की बात कर रहा हूँ, उसको जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसको उस एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास USD आ रहा है। इसको USD को मैंने क्लिक किया तो इसमें राउटिंग नंबर भी होगा, इसमें अकाउंट नंबर भी होगा, जितनी चीज़ें हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूज एन ऑथेंटिकेटर ऐप, कीप योर अकाउंट सिक्योर, यूज एन ऑथेंटिकेटर ऐप। इसमें मैं ऑथेंटिकेटर ऐप इसमें अलाउ कर देता हूँ फिलहाल। इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ऑथेंटिकेटर ऐप अभी जो मैं लगा रहा हूँ इसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ऐड करूँगा मैं, किया। ये बैकअप कोड हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है। कॉपी टू क्लिप बोर्ड हमने इसको कर लिया, या इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि ये हमारे पास सेव रहे। स्ट्राइप बैकअप कोड आपको दिखा भी देता हूँ। ये कोड हमारे पास है, तो आपने मेक श्योर कि इसको सेव कर लेना। इन केस अगर आपके पास किसी किस्म का लॉगिन इशू अगर आपके पास आ रहा है तो ये चीज़ आपके पास सेव होनी चाहिए। आई हैव सेव्ड माई बैकअप कोड, ठीक है। ये हमारे पास डाउनलोड में यहाँ पे बैकअप कोड है। फिर भी फ्रॉम सेफर साइड मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और उसके बाद फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैं लिख भी देता हूँ कि स्ट्राइप बैकअप कोड, ओके। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका, बट मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सही से आप दें। आई हैव सेव्ड माय बैकअप कोड, डन, ओके। अब हम आ जाएंगे ऑथेंटिकेशन ऐप हमने ऐड कर दी। ऐड मोर मेथड्स, उसकी तरफ अभी हम नहीं जा रहे। आप करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। वैसे आपको दिखा देता हूँ मैं। सिक्योरिटी की ऐड करनी है, पास की ऐड करनी है, विंडो हेलो आपने ऐड करनी है, इट्स टोटली अप टू यू। इसको जो है वो अभी हम कुछ नहीं कर रहे इसको। इसमें हम टू स्टेप ऑथेंटिकेशन हमारे पास ऐड हो गया है। अभी हम इसको ओके हमारे पास ये आ गया टैक्स कैलकुलेशन, जनरल सिलेक्ट योर प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो जनरल सर्विसेज भी है, फिजिकल भी है। अगर हम फिजिकल की तरफ हम जाते हैं, कंटेन्स मिल्क हम ये कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। शो कस्टमर्स योर क्लाइमेट कमिटमेंट, ये बेसिकली हमारे पास होता है कि अगर आपने किसी के साथ कंट्रीब्यूशन करनी है, एवरी डॉलर विद फंड नेक्स्ट जनरेशन कार्बन रिमूवल, इसके अंदर हम अब करना तो लाजमी है। 1% ऑफ द रेवेन्यू वो कह रहा है कि स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग आफ्टर माई बिजनेस एज प्रोसेस, ओके। इसको हम नो थैंक्स कर देते हैं। हमें फिलहाल जो है वो इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, इसको हम बाद में देख लेंगे। ये हमारे पास अब इन्फॉर्मेशन आ गई हैं सारी। अकाउंट बेसिकली आपका बन गया। अब ये इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा हम इसको चेक कर लेते हैं। बिजनेस डिटेल्स ये हमारे पास ठीक आ रही है। उसके बाद पब्लिक डिटेल्स जो हमने एंटर की थी वो हमारे पास ठीक आ रही हैं। उसके बाद अब इसमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर दी थी। इसमें हमारे पास आ रहा है मिसिंग अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर जो है वो हम इसमें एंटर कर देते हैं। यहाँ से हम इसको मैनुअल करते हैं। राउटिंग नंबर हमसे मांग रहे हैं, हम राउटिंग नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। अकाउंट नंबर हमसे मांग रहे हैं, अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। हम अकाउंट नंबर सबमिट करवा देंगे हम इसको। गो टू योर पे आउट सेटिंग ऑन द स्ट्राइप डैशबोर्ड इन ऑर्डर टू ऐड और एडिट एन एडिशनल एक्स्ट्रा अकाउंट्स, दैट्स फाइन। ये हमने जो बैंक अकाउंट हमने अटैच किया है ये बिल्कुल हमारा सिटी बैंक का अकाउंट ही है। इसमें अकाउंट नंबर हमारे पास आ गया है, इसमें करेंसी हमारे पास USD आ रही है। पे आउट स्केड्यूल, ये आपके पास एक डैशबोर्ड कंप्लीट आ गया है, ठीक है। अब आपके पास जो स्ट्राइप का अकाउंट है वो ओपन हो गया है और इसके अंदर जो है वो पे आउट, इसमें आपने मैनुअल करना है, इसको आपने चेंज करना है, वीकली करना है। सपोज अगर वीक करेंगे और मंडे डे आप सेलेक्ट करेंगे, जो कुछ आप करेंगे उसको फिर इसके बाद आप यहाँ पे आके सेव कर दें। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्राइप अकाउंट बनाने का एक प्रोसीजर है।
उसमें जो एडवाइस है वो ये है कि आप जब अकाउंट अपना क्रिएट कर रहे हो, मेक श्योर कि उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं जो हमने यहाँ पे एंटर की हैं उसको आप पहले से आप लिख लिया करें, ताकि उसकी वेरिफिकेशन भी ठीक से हो जाए और डाटा एंटर करते हुए किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम भी ना आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेक श्योर कि आप हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी